दोस्तों वो शख्स जिसकी अना, जिद और नरगिसियत हिमालय से ऊंची थी, जो अपोजिशन का वजूद तक मिटा देने के दर पे था, जो अपोजिशन से हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करता था और जो जमीनी खुदा बना बैठा था, वही आज देखो मुझे जो दे दी इबरत निगाहों की अमली तस्वीर बना दरवाजे की ऊंट से झांक रहा है कि शायद कोई भूला भटका ही नजर आ जाए। हकीकत मगर ये कि वो जो कभी मुंतजर निगाह अल्तफात थे, आज नजरें चुरा के और पहलू बजा के ये जा वो जा। दोस्तों हमने अक्टूबर 2011 का मीनार पाकिस्तान का जलसा भी देखा, जहां इंसानों का हजूम जो अपनी तशनाए आरज़ुओं की तकमील के लिए वहां जमा हुए, फिर वो स्टेज पर नमूदार हुआ और आता ही नमाज के लिए खड़ा हो गया। ऐसा मंजर भला किसी ने कब देखा था। उसकी इस अदा पर सभी मर मिटे। भिखारियों ने मदा सराई के लिए कलम संभाल लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे आसमान की रफ्तों तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद हो गया। चंद ही अहले फिक्र और नजर होंगे जिन्हें उसके अंदर छुपे हुए करिया शख्स की झलक नजर आई हो, उनके लबों पर भी मगर खामोशी की मोहरें के उस माहौल में उसके खिलाफ कुछ कहने का यारा ही न था। दोस्तों ये तो बहुत बाद में पता चला कि वो सब कुछ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा का रचाया हुआ ड्रामा था और जहीरुल इस्लाम उसका दस्तो बाजू बनने के लिए मुस्तैद। वो जहां भी गया लोग जोक तर जोक उसके जलसों की रौनक बढ़ाते रहे। वजह एक और भी थी कि एक तरफ तो वो स्टेज से अल्लाह और रसूल का नाम लेता था, तो दूसरी तरफ एन उसी वक्त डीजे की धुनों पर नौजवान लड़के और लड़कियां बहाम वालहाना रक्स किया करते थे। दोस्तों सियासी जलसों के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में ढालने का फन वो खूब जानता था। गोया रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। इस लिहाज से उसे अदाकार तो कहा जा सकता है, सियासतदान नहीं। अगर वो सियासतदान होता तो अपने पैरोकारों को कभी ढाल ना बनाता। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा कि इमरान खान जमान पार्क में नौजवानों और खवातीन को ढाल बनाकर खुद बुलेट प्रूफ घर में छुपा रहा। दोस्तों हमने इन्हीं आंखों से पीपल्स पार्टी के जालों को जेलें भुगतते और कोड़े खाते देखा। नवाज लीग के मतवाले भी कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपनी जमात के साथ नजरियाती वाबस्तगी पर कोई समझौता न किया। यही वजह है कि दोनों जमातों के नजरियाती कारकुन डट कर खड़े रहे और ये जमातें टूट फूट का शिकार होने से बची रही। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र को वोट मिलता है और एस्टेब्लिशमेंट की बेपनाह कोशिशों के बावजूद मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम भी मुंतखब हुआ, जबकि एक ही झटके में तहरीक इंसाफ खजा के पत्तों की तरह बिखर गई। 100 से जायद पंछी फुर हो गए और ये सिलसिला ताहाल जारी है। दोस्तों कप्तान से सवाल किया जा सकता है कि कहाँ है वो वसीम अकरम प्लस जिसकी करप्शन और हमाकतों का वो दफा करता रहा। कहाँ है वो शहजाद अकबर और फराग होगी जिनके बारे में उसे एक लफ्ज सुनना भी गवारा नहीं था। कहाँ है वो जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल जो उसकी हिमायत में शमशीर बरना थे। परवेज खटक और असद कैसर कहाँ है। कहाँ है वो इमरान इस्माइल जो तहरीक इंसाफ के लिए तराने लिखा करता था। उसने रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे लिखा और सिंध की गवर्नरी का हकदार ठहरा। दोस्तों कहाँ है वो अली जैदी जो कहता रहता था कि मौत कबूल है लेकिन कप्तान का साथ छोड़ना कबूल नहीं। कहाँ है वो लाल हवेली वाला जो ये दर्ज दिया करता था कि सियासत में लाशों की जरूरत है, अगर कोई और ना मिले तो मुझे मार कर लाश कंधे पर उठा लो। सबसे बढ़कर कहाँ है वो फवाद जेहलमी जो आजकल नई जमात बनाने के चक्रों में है। कसूर सिर्फ सियासी हरकत से बेपहरा कप्तान का कि जिसकी निगाहें इंतखाब डाल डाल खुदकने वाले पंछियों पर पड़ी और उसने अपनी जमात के बानी अरकान को पीछे धकेल दिया। दोस्तों कप्तान की जिंदगी का जायजा लेने से मालूम होता है कि रोजे अव्वल से उसका जहन साजिशों के ताने बाने बुनता रहता था। क्रिकेट के मैदान में भी वो अपने कजन माजिद खान को पीछे धकेल कर खुद सामने आया और मैदान सियासत में भी उसने ऐसा ही करना चाहा, लेकिन वो भूल गया कि सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं। वो शायद कुछ और देर शेरवानी के मजे लूट लेता, लेकिन सियासत के जुज अफाम तफहीम से तो उसका दूर का भी वास्ता नहीं था। फस्ताई जहन रखने वाला कप्तान क्या जाने कि जमहूरियत का मतलब अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के जरिए होता है, जिसमें फस्तायत की सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि खान अपना दुश्मन आप ही था और उसने जिस नरगिसियत को सेंट संभाल कर रखा उसी ने उसको ये दिन दिखाए। दोस्तों तारीख पाकिस्तान हमेशा गवाह है कि यहाँ बिलवास्ता या बिला वास्ता एस्टेब्लिशमेंट ही की हुकूमत रही। खान के रूजो जवाल का सबब भी यही एस्टेब्लिशमेंट थी। खान को तस्लीम करना ही पड़ेगा कि उसने 9 मई को बम को लात मारी और अब फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं। 9 मई के सामने के बाद एस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ गई और DGISPR ने सख्त तरीन अल्फाज में ये प्रेस रिलीज जारी की कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 सालों में न कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। दोस्तों तमाम कोर कमांडर्स मुतफिक के जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बलवाई इनकी कार्रवाइयों में मुलविस है उनकी शनाख्त कर ली गई और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो खिताब किया वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम और फौज के रिश्ते को कमजोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम ने फौज से मोहब्बत के हालिया इजहार से दुश्मन के मजमून मजाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा अंदरूनी अनासर और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। अंदरूनी और बैरूनी अनासर का गठजोड़ अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए था। दोस्तों आर्मी चीफ के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि साने 9 मई इमरान खान की गिरफ्तारी का जज्बाती रद्दमल नहीं था, बल्कि ये एक साजिश थी जिसके ताने बाने जमान पार्क में बुने गए। आर्मी चीफ के इस बयान से ये भी आया होता है कि साजिश के पीछे सिर्फ इमरान
इमरान खान ही नहीं बैरूनी नासिर का भी हाथ है। ऐसी सूरत में मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जहाँ मामला मुल्क की सलामती का हो वहाँ सियासी मसलतों या जाती ताल्लुकात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। इसलिए आला अदलिया से भी दस्त बदस्ता दरख्वास्त है कि वो भी जरा ठहर के अपनी अदाओं पर गौर फरमा लिए। दोस्तों, लाडले की मोहब्बत में जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब नहीं। ये दीन मुबी का तकाजा भी है और धरती माँ का कर्ज भी कि अदल के ऊंचे ऐवानों में बैठे इंतहाई मोहतरम काजी मिजाने अदल को मजबूती से थाम कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, क्योंकि यही उनके हल्फ का तकाजा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। और आप भी हमें अपनी राय में बताइएगा कि इमरान खान क्या सियासतदान है या वाकई खिलाड़ी है, और खिलाड़ी भी कैसा है जो अपने साथियों को ही या अपनी आवाम को ही ढाल बनाकर खुद मजे लूटता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटे के बटन से भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।